स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक फाइनली यहाँ पे बड़ी अपडेट आपकी आ चुकी है। ऑफिशियल अपडेट जो है अब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है। अभी तक कल जो नोटिस यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा था, कुछ कैंडिडेट्स उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कहीं ये नोटिफिकेशन फेक तो नहीं है, लेकिन फाइनली यहाँ पे लोको पायलट की वैकेंसी में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो उसको इन्हांस किया गया है, उसका 19 जून 2024 को यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट रेलवे ने जारी कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिस आ चुका है। नोटिस आने के बाद से कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल है कि क्या यहाँ पे नए स्तर पे भी फॉर्म भरे जाएंगे, RRB मॉडिफिकेशन होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, टेक्नीशियन की भर्ती में भी नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेगी या नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा एंड साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं कई बार, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बात करने वाले रेलवे RPF कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है एजुका जोन पब्लिकेशन से। एंड कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2024 में वैकेंसी आई हुई है, तो ये एक बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस पेपर्स के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपको अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, 5 सॉल्व पेपर्स हैं, और जो नोटिफिकेशन आपका लेटेस्ट है स्ट्रिक्टली उसी पैटर्न पे ये बुक बनाई गई है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये आप सबके लिए बनाई गई है। तो इसे आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे एजुका जोन की तरफ से जो स्टडी गाइड बनाई गई आप सबके लिए, उसे भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसे बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन सभी पे अवेलेबल है, जहां से आप चाहें परचेज कर सकते हैं, ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस, सेंट्रल 1/2024 असिस्टेंट लोको पायलट ALP का वैकेंसी जो जारी हुआ था, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ पब्लिश सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर दिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट 5696 वैकेंसीज ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज। अ रिव्यू हैज़ बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज एंड वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट स्टैंड्स इनहैंस्ड 18,799। अब ये 5,696 को बढ़ा के 18,799 किया जा चुका है, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी ITI डिप्लोमा और BTech कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे LP का फॉर्म भरा हुआ है। अब आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल देरी ना करते हो, अगर अभी भी आप सो रहे हैं ना, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको और बेहतर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ गई है और आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना आसान होगा आपका सिलेक्शन। नेसेसरी नोटिस इंडिकेटिंग RRB वाइज कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज शैल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट सब्सिक्वेंटली। कल वैसे ये नोटिस आ चुका था, उसको हम दिखा भी देंगे आपको, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे जब कोई डेटा आ जाता है तो उसे ज़्यादा एक्यूरेट एंड ज़्यादा सही माना जाता है। अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ RRB वंस डिटेल्स आर पब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ एक चीज़ कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी, आप सबको एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी यहाँ पे, क्या चीज़ का, अपनी जो RRB की चॉइस है ना उसे बदलने के लिए। मान लीजिए किसी ने WCR से डाला हुआ है, बट अब वो देख रहा है कि NER में पद ज़्यादा हो गया, SCCR में ज़्यादा हो गया, वो शिफ्ट करना चाहता है, तो आप लोग यहाँ पे उसे अभी रिवाइज भी कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर फर्दर नोटिस इन दिस रिगार्ड। इसके रिगार्डिंग आपको वेबसाइट जो है फर्दर नोटिस के लिए देखते रहना है। तो ये एक बड़ी अपडेट है यहाँ पे। अब यहाँ बात कर लें, कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल था कि वैकेंसी बढ़ाएगी तो क्या नए फॉर्म भी भरे जाएंगे, तो जी नहीं, नए फॉर्म आपके नहीं भरे जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं सिर्फ उनको एक मौका दिया जाएगा, आप चाहें तो अपना RRB जो कि आप मॉडिफिकेशन, जब फोटो या सिग्नेचर मॉडिफिकेशन हुआ था तो आप नहीं बदल पाए थे, ठीक है, आप उसे बदल सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में जो आपने करेक्शन किया था तब RRB आप नहीं बदल सकते थे, बट अभी जो नोटिस आया है इसके अकॉर्डिंग जब लिंक दोबारा एक्टिव होगा और आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना RRB जोन बदल सकते हैं। और जो टेंटेटिव वैकेंसी है जो बढ़ाई गई है उसका भी एक वायरल नोटिस जो था उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो वाला डेटा नहीं आया है, तो ये यहाँ पे ऑफिशियल डेटा आप देख सकते हैं। टोटल पद हो गए 18,799 और जोन वाइज आप देखें तो सेंट्रल रेलवे में अप्रॉक्स 3 गुना हो गई वैकेंसी, 535 का 1783 हो चुका है। ECR में कोई बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं दिख रही है, बाकी ऑफिशियल नोटिस का वेट करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ECR भरे होंगे तो उनका तो 76 है, तो चाहें अब देख सकते हैं उनके आसपास के जोन में जहाँ भर्ती बढ़ी हो उसे वहाँ पे वो शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं।
इसी तरह आप ECR ईस्ट को सेंट्रल में देखेंगे इकॉर में, तो यहाँ 1595 हो गई भर्ती। यहाँ ईस्टर्न रेलवे में 415 का 1382 हो गया। ये 241 था 802, ये तो सीधा सीधा 3.5 टाइम्स अक्रॉस बढ़ गया NCR का, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। NCR बहुत लोगों की पहली पसंद होती है, NCR प्रयागराज, तो उसमें आप देखिए 802 पद हो गए अभी। NER में आप देखिए तो 43 का 143 हो गया। NFR में 129 का 428 हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे में 150 का 499 एंड NWR में 228 का 761। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी डिवीज़न में जो है वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है और अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है, सिवाय एक डिवीज़न ECR को छोड़ के। पता नहीं ECR के पास पोस्ट नहीं है, इन्होंने यहाँ पे सही से अपना डेटा जो है इकट्ठा नहीं किया है कि कितने पद हमारे यहाँ खाली हैं। मे बी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का वेट करते हैं। इस वायरल नोटिस में वैसे जितनी चीज़ें यही रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऑफिशियल ही जारी किया गया था डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ। अब कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पे मन में डाउट होगा कि ALP में अगर भर्ती 3 गुना अप्रॉक्स हो सकती है, 6 का 18 हो सकता है अप्रॉक्स, 6 मानते हैं, ठीक है, तो टेक्नीशियन में भी क्या 9000 का 20,000 प्लस किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टेक्नीशियन के पद भी कई जगहों पे खाली हैं, क्योंकि हम देखते रहते हैं GDC LDC की वैकेंसी जो आती रहती है डिपार्टमेंटल कोटे की या प्रमोशनल कोटे की, कई सारी भर्ती जो आई हैं उसमें हमने देखा ALP के टेक्नीशियन के बहुत सारे पद खाली हैं। इवन जितने पद नोटिफाई किए गए ओपन मार्केट में, उससे ज़्यादा पदों पे भर्ती 50% कोटे में आ रही है। इसका सीधा सा मतलब है 50% अगर बाहर से भर्ती होती, 50% डिपार्टमेंटल भर्ती होती है, तो अभी भी डिपार्टमेंट में भर्ती खाली है। कहीं ना कहीं आनन फानन में जल्दबाजी में जो नोटिस आया, इस वजह से सभी जो जोन थे वो कहीं ना कहीं सही से वर्कआउट नहीं कर पाए कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं, कितने देने चाहिए, और इस वजह से सरकार की भी, मंत्रालय की भी, विभाग की भी, सबकी फजीहत हुई थी उस टाइम पे। अगर यही डेटा, यही भर्ती उस टाइम पे शुरुआत में दे दी गई होती 18,000 19,000 के आसपास, तो कोई ना प्रोटेस्ट होता, ना कोई ट्विटर कैंपेन होता, और सभी कैंडिडेट्स खुशी खुशी फॉर्म भरते एंड साथ में अपनी तैयारी भी करते। इसी तरीके से टेक्नीशियन में अगर 20,000 से 25,000 प्लस फॉर्म दे दिए गए होते तो उसमें भी किसी कैंडिडेट्स को कोई आपत्ति नहीं होती। होपफुली रेलवे ध्यान रखेगा, लेवल 1 की जो जॉब आएगी ग्रुप डी की, अक्टूबर के महीने में आने वाली है, उसमें एटलीस्ट सही पद, अच्छे खासे पद आए। जिस तरह से 4 साल 5 साल हो गया वैकेंसी को, उसके अकॉर्डिंग उसमें पद आने चाहिए। तो इसमें नए फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ ऑलरेडी, वो यहाँ पे अपना RRB चेंज कर सकते हैं। टेक्नीशियन में पूरे चांसेस हैं भर्ती के बढ़ने के, उसका भी जल्दी ऑफिशियल नोटिस आ सकता है। अभी ALP फिलहाल काम चल रहा है, और जिस तरह से नोटिस दिख रहा है कुछ दिन का आपको मौका मिलेगा जोन से चेंज करने का। उसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द आपका पब्लिश होने वाला है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस आपके हैं जुलाई के महीने में आपके एग्जाम, यहाँ पे जुलाई अगस्त में पहले फेज के एग्जाम हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी को अपनी और धार दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।